कि शरद यादव को छोटा मोटा नेता ना हो, राजनीतिक रूप से जानत रहन नीतीश कुमार के भी, लालू प्रसाद के भी, अब तेजस्वी यादव शाहनवाज हुसैन खड़ा भैले है और खड़ा होकर के बात कहले है कि हम एकरा विरोध में खड़ा बानी। पूरी तरह से कांग्रेसवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ लोहिया जी के जो संघर्ष रहे वो संघर्ष के समाजवादी संघर्ष कहल जाला और समाजवाद के परिभाषा भी कहल जाला। परिवारवाद और समाजवाद के परिभाषा के असही अलग कहल जाला। ललन सिंह के बयान रुआ सुनले हो कब? ललन सिंह के साथ जो बिहार से दल गई बा प्रचार करे खातिर उत्तर प्रदेश में, उ दल पूरी तरह से एग्रेसिव बा भारतीय जनता पार्टी के खातिर और भारतीय जनता पार्टी के संबंध और उनका संगे गठबंधन के लेकर के भी अब व्याख्या जम के हो रहा है। बहुत सारा चीज बा जना के लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरी जरूर हो सकेला, लेकिन इस दूरी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार ज्यादा ठहराना इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर आवे खातिर रास्ता बंद नहीं कैले, कभी भी रास्ता खुल सकेला। बेर बेर पता और कितना बदलबा, बेर बेर पता और कितना बदलबा, उधार के जिंदगी पर कितना अकड़ब, उधार के जिंदगी पर कितना अकड़ब। खेल साफ छुछुंदर के बहुते खेल, खेल साफ छुछुंदर के बहुते खेल, बताओ ना झूठ के मोटरी कब ले संभरब। गोड़ लागत नहीं घेरा से अभिनंदन वर लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक। आज खूटा ठोक में वो लोग से बिहार के राजनीति में जो वर्तमान परिस्थिति बा और देश के राजनीति बिहार के कितना प्रभावित करता है, ये विषय पर वो लोग से चर्चा और बातचीत करे खातिर हम आई। आज के विषय बा, ये विषय में खास करके जो वर्तमान परिस्थिति बनल बा, जो वर्तमान स्थिति बनल बा, वो देश के अलग अलग हिस्सा में कहीं ना कहीं एक बात तो कह रहा बा कि बिहार इस देश के होखे वाला हर हलचल से अपना के अलग ना कर सकेला। बदलल परिस्थिति में उथल पुथल के असर देखाए लगल बा। देखल ही होखब कि कौना तरीका से विधानमंडल के कार्रवाई शुरू भइल, ओकरा बाद से लगातार नीतीश कुमार के जो चेहरा के हंसी, जो चेहरा के मुस्कान रहे, वो अचानक से शांत पड़ गई बा। एकरा पीछे के रणनीति जरूर कुछ हुई और एकरा पीछे के रणनीति में नीतीश कुमार जब चुप्पी साधेले तो कुछ ना कुछ खेल जरूर होला। नीतीश कुमार जब विपक्ष के पूरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ओकरा पर अपन धन्यवाद प्रस्ताव दिया तो ओकरा में बहस कैले है और अपन बात रखले है कि ए बजट में का बा और कौन तरीका से सब कुछ बा। लेकिन हम बात दूसरा तरीका कर 17 साल से नीतीश कुमार जी बनन और अचके में कहल जा रहा बा कि पासा पलट गई और नीतीश कुमार के जौन राजनीतिक इतिहास बा वो पन्ना के पलटत नहीं तो कोनो बहुत बड़ बात जौन बा वो नज़र नहीं आवत। यह बात में कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आवता कि नीतीश कुमार जी जौना तरीका से अपन राजनीति करेले, अपन नीति बनावेले, रणनीति बनावेले, वो रणनीति और नीति में नीतीश कुमार के छाप नजर आवेला और उनका रणनीति होला और होके के चाहिए सबके रणनीति होला कि वो सत्ता के करीब पहुँचे, सत्ता के करीब पहुँची तो ओकरा अधिक अवसर मिली समाज के काम करे में और अपना मन के जो बात रहे, जो सोचले रहे वो करे खातिर। नीतीश कुमार जी 2005 में आइले तो बहुत कुछ बदल, ये बदलला के चलते एक बात तो तय नजर आई कि नीतीश कुमार जी के जौना तरीका से बिहार के जनता स्वीकार कैलस, एक पीछे भी बहुत सारा बात है। हालांकि ये बात अगर ना कहल जाओ तो थोड़ा सा अनेत हो जाए कि 2005 में जब नीतीश कुमार अइले ओकरा पहले बिहार में दूगो समाज जो रहे, अगड़ा और पिछड़ा, एक बीच में खाई जरूर बढ़ गई रहे। नीतीश कुमार जी अइले तो एक खाई के पटले, ये तब के बात रहे जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के, हालांकि नीतीश कुमार ही लालू प्रसाद के बिहार के मुख्यमंत्री बनावे के भूमिका निभावल रहन। बात रुआ लोग जानता नहीं, कई हाल रुआ लोग के सामने ये बात रख चुकल बनी। लेकिन बदलल परिस्थिति में अब अलग अलग तरह से समीक्षा, अलग अलग तरह से बात रखल जाला। राजनीति के जैसे जैसे बदलत हुए हवा बयार, जैसे जैसे वक्त बदलता, लोग शिक्षित होता रहे, लोग जागरूक होता रहे राजनीतिक रूप से, ओकरा बाद बहुत कुछ परिभाषा बदलेगा। वही बदलल परिभाषा में नीतीश कुमार जी के समाजवादी कहल गई और ये समाजवादी कहे वाला कोई दोसर ना रहे, उनका साथी जौन की उनका पर अक्सर उंगली उठावे गए भारतीय जनता पार्टी के ये सुप्रीमो बाड़े, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात के कहले कि नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता है। अब ये समाजवादी नेता के परिभाषा देवे के पीछे उनका मकसद का रहे
और एक मकसद के पीछे उनकर रणनीति का रहे नीतीश कुमार जी शायद ये बात के विवेचना करे से पहले ये बात के अपना फायदा लेखा प्रयोग करे लगे। अब एक तह में रुआ जाई तो रुआ 60 के दशक याद करी, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी नेता के उपाधि मिलल और समाजवाद के लेकर के वो कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त हमला किया। रुआ याद हुई कि 63 में पूरी तरह से कांग्रेसवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ लोहिया जी के जो संघर्ष रहे वो संघर्ष के समाजवादी संघर्ष कहल जाला और समाजवाद के परिभाषा भी कहल जाला। परिवारवाद और समाजवाद के परिभाषा के असही अलग कहल जाला। लेकिन लोहिया जी से, जॉर्ज फर्नांडिस से, अन्य जो नेता बड़े जयप्रकाश नारायण से, इस लोग से तुलना केहू के अगर होता तो एक मतलब बा कि वो आदमी में क्षमता बा, लेकिन कॉन्टेस्ट अलग अलग हो जाला। हर बात के राजनीति में आपन अपन मतलब निकाला जाला और वो मतलब में नीतीश कुमार जी अपना हिसाब से मतलब निकल ले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मतलब से कह ले। फिर वह याद हुई और जे इतिहास के पन्ना उलटले बा ओकरा खातिर तो ओकरा पूरी तरह से जानकारी भी हुई लेकिन ये विषय पर नइखे जानत। लोहिया जी के सिर्फ नाम लियाला कि लोहिया जी समाजवादी नेता रहन, लेकिन समाजवाद के धारा में उनकर साथ के दिले रहे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बा। तब बहुत लोग लोहिया जी के विचारधारा से दूर रहे, हालांकि धीरे धीरे करके लोग जुड़े लागल, लेकिन वो घड़ी भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त समर्थन मिल रहे। वो समर्थन से कहीं ना कहीं लोहिया जी के बल मिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार के समाजवादी कहले तो एक पीछे के रणनीति रुआ समझ लें। उनका सीधा तौर पे कहना रहे कि भाई हो हेने उन्हें मत जा, समाजवादी नेता हवो, हम तरह के और समाजवादी लोग के शुरू से सपोर्ट के लिए रही, यानी भारतीय जनता पार्टी शुरू सपोर्ट के लिए रहे। ऐसे एने उन्हें तरजुई के पलरा जो बा एने उन्हें होके मत दो, यानी कि परिवारवादी लोग के साथ जा करके तू लौट के आइल बड़ा, फिर जाए के मन में विचार मत करी हो। सीधा संदेश है। इस संदेश के कौना तरीका से नीतीश कुमार समझ ले अलग बात बा, लेकिन इस संदेश के बाद नीतीश कुमार दिल्ली गई और दिल्ली में जाकर के जे कुछ भी गई वो पूरा कहानी कथा रुआ लोग से कह चुकल बनी। लेकिन बदलल परिस्थिति में आज जब सदन में बहुत कुछ देखे के मिलल तो ओकरा में कुछ ऐसा चीज़ देखे के मिलल जना में तेजस्वी यादव बड़ा कटाक्ष पीले है और कटाक्ष खट से लागल हुई नीतीश कुमार जी के करेजा पर। वो कहले है कि शतरंज में वाजीर और व्यक्ति में जमीर अगर मर जाला तो खेल खत्म। उनका कहे के तात्पर्य का रहा ये बात रुआ 2015 के कॉन्टेस्ट में ले सकी। 2015 में जब चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहन, उनका के भ्रष्टाचारी बतौले रहन, भ्रष्टाचार के पुरोधा बतौले रहन, दमन उत्पीड़न बतौले रहन, एक साथ साथ उनका डीएनए पर भी सवाल खड़ा कर रहा। और ये बात नीतीश कुमार जी के भी याद बा और साथ साथ तेजस्वी यादव के याद दिला दिले है, जरला पर नमक छिड़क ले। एक अलावा भी बहुत कुछ बात कैले ये बीच में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जौन बात रखल गई है और खास करके शाहनवाज हुसैन के इंगित करके कहले है कि शाहनवाज जी आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। शाहनवाज हुसैन खड़ा भैले है और खड़ा होकर के बात कहले है कि हम एक विरोध में खड़ा बानी, लेकिन ये वक्ती तौर पर हो सकेला। ऐसा बात कई हाली भारतीय जनता पार्टी कह चुकल बुढ़ुए और नीतीश कुमार जी ये बात के लेकर के कई हाली भारतीय जनता पार्टी के धीरा भी चुकल बा। अब के फिर धीरोले बा जौने के परिणाम रुआ लोग के पता बा कि का। लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल आज भी रुआ देखले होगा कि जब भारत लाइव के रिपोर्टर सनी शर्मा उनका से बात पूछत रहे है तो ना घड़ी स्पष्ट तरीका से कहले है कि हम कोनो गलत थोड़े कहतनी, जे देश के झंडा के, देश के मातृभूमि के प्यार ना करेला वो लोग के वोट देवे का अधिकार भी ना होके चाहिए। लेकिन एक पहले वो और कुछ बात कहले रहन कि जब जब इस समाज बढ़ल बा तब तब कहीं ना कहीं ये देश के बंटवारा भूल बा। ये सारा बात रुआ सामने बा। अब सीधी तौर पे नीतीश कुमार जी के कहल जाला कि सेकुलर नेता है और सेकुलरिज्म के बचावे खातिर अपना वोट बैंक के तैयार रखे खातिर नीतीश कुमार हमेशा प्रयास किए बड़े। ये प्रयास में नीतीश कुमार जी देखी हम असल बात रुआ से कहे आयल बनी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच में जो संवाद हो रहा बा, सामने से नजर आ रहा बा, जो भीतर में संवाद हो रहा बा और आँख से इशारा जो हो रहा बा वो कुछ अलग कहानी कहता और भारतीय जनता पार्टी भी बात समझ रहा बा। जना तरीका से नीतीश कुमार जी से मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक
परिदृश्य, राजनीतिक माहौल, सरगर्मी, ये सब जौन बढ़ल बा, ये बहुत कुछ कह रहल बा। एह बीच में सेकुलरवादी के परिभाषा अगर देखल जाओ तो नीतीश कुमार एक खातिर सबसे आगे बढ़कर चढ़ के हिस्सा ले बड़े। हालांकि उनका के जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथे बाड़े तब से खास करके एक समाज जौन बा, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, वो नीतीश कुमार से थोड़ा अलग हो गई बा। ये बात से इनकार हुआ ना कर सकिले। 2020 के चुनाव परिणाम में 74 को सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई। नीतीश कुमार 43 को सीट जीत के आई रहन, लेकिन एक भी ओमें अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से कोई नेता ना रहे। एक मतलब सीधा सा रहे कि कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार के समझ में आ गई कि वो एक खास वर्ग के अपना खेमा में नहीं कर रख सकत, कसम कोरम पूरा कैले। अब नीतीश कुमार के अगर यह समाज के पूरी तरह से कट ऑफ हो जाओ तो नीतीश कुमार के राजनीति और उनका सियासत कहाँ जाए, सेकुलरिज्म के नेता वो कैसे कहें। भारत के विशेषता बा कि एजा सार्वभौमिक देश है, सब धर्म के समानता बा और सब कोई के बराबर बराबर अधिकार बा। खास करके इस बात के लेकर के तेजस्वी यादव जब सदन में ये बात कहत रहे हा तो नीतीश कुमार के चेहरा पर कहीं ना कहीं ये भाव रहल है और वो भाव ये बात की तरफ इशारा करता रहा कि वो इस बात से सहमत बा। जब खुद शाहनवाज हुसैन सहमत रहन तो नीतीश कुमार के सहमत होके के पड़ी और सहमत बाड़े भी। ललन सिंह के बयान रुआ सुन ले हो, ललन सिंह के साथ जो बिहार से दल गई बा प्रचार करे खातिर उत्तर प्रदेश में, उ दल पूरी तरह से एग्रेसिव बा भारतीय जनता पार्टी के खातिर और भारतीय जनता पार्टी के संबंध और उनका संगे गठबंधन के लेकर के भी अब व्याख्या जम के हो रहा बा। एक पूरे विषय पर जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में सीधी तौर पे 2014 नजर आवती हुआ। 2014 में नीतीश कुमार के इच्छा रहे, उनका भीतर से हुलस रहे कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में विपक्ष के यानी कि विरोधी, नरेंद्र मोदी विरोधी गुट के वो नेता हो जा। लेकिन ऐसा ना भई। 2019 में 2014 से 2017 के बीच में नीतीश कुमार ये बात समझ गई रहा कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव कम होने वाला नहीं है, चाहे ओकरा खातिर जौन कर ला। आवे वाला 2019 तक ले उनका के हिलावल मुश्किल बा और यह कारण रहे कि वो एक तरफ जहाँ महागठबंधन में प्रभाव बढ़त रहे लालू प्रसाद के एकरा डर से और तेजस्वी यादव के लगातार प्रभाव बढ़ला से नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं असुरक्षा के भाव महसूस कैले और 2019 में वो खुद स्वीकार कर ले जौना नरेंद्र मोदी के 2014 में देश खातिर घातक बदल रहन, वही नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार खुद कैले और प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कैले। लेकिन तुरंत पाला भी बदल दिले। जैसे क्लियर हो गई कि केकरा कितना सीट मिलल, चुनाव परिणाम आ गई, ओकरा बाद मंत्रिमंडल से बाहर होकर के एगो संदेश दे दिले भारतीय जनता पार्टी के कि ये दोस्ती सेकुलरिज्म के आधार पर ना हो सकेला। नीतीश कुमार अपना हिसाब से अपना शर्त पर राजनीति करी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के रहे के बाद तो साथ में रह सकेला। 2017 में जब गई रहन तो इरवा लोग पहले भी बता चुकल बानी कि 2017 में गई रहन तो नीतीश कुमार के हाथ मजबूत रहे। आज स्थिति बदलल बा और नीतीश कुमार के एक बार फिर से सेकुलरिज्म याद कराओ खातिर भारतीय जनता पार्टी के ये शब्द जौन बा और ये बयान जौन बा वो काफ़ी बा। एक के लेकर के नीतीश कुमार सोचे खातिर मजबूर बा कि उनका अगला स्टेप का लेवे के बा। दूसरा तरफ युवा देखा था नहीं कि एमएलसी के चुनाव में 24 को सीट में कहीं ना कहीं अपर हैंड में रख लेवा भारतीय जनता पार्टी और दूसर का तरफ नीतीश कुमार के अगर एनडीए में रह करके उस 7 को सीट जो जुलाई में खाली होके वाला बा ओकरों पर नीतीश कुमार के जबरदस्त घाटा होके जा रहा बा। इस सारा बात के लेकर के जो चक्रव्यूह रचा रहा बा, शतरंज के विषाद बिछावल जा रहा बा, इस शतरंज के विषाद कहीं ना कहीं बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि उथल पुथल असर दिखाई और कहीं ना कहीं अचके में पासा पलट जाए। ये बात पूरी तरह से राजनीतिक माहौल में और राजनीतिज्ञ लोग से बात हुआ करी तो ये बात के तरफ आज भी पूरा कह रहा बा कि ये मामला अब एकदम जगह पा गई बा। खेला हुई के खेला करी, कैसे खेला हुई, ये बात वक्त बताई। वक्त सबसे बड़ा दवाई होला, मरहम होला। ये सारा मुद्दा के लेकर के जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बात कही जाला तो इस बात में वो लोग पहले बतौले रही कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में अगर कोनो संविदा होता, कोनो समझौता होता तो ये समझौता ये पूरे कॉन्टेस्ट में रुआ देखले हो कब कि कौना तरीका से इस सब कुछ बदलत नजर आवता। अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक मंच पर आकर के खड़ा होकर के तैयारी अगर करत रहे तो ये तैयारी लालू प्रसाद वाला ना हो। वर्तमान बदलल परिस्थिति में उहा पोह के स्थिति दोनों खेमा में बा, जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जी के पार्टी में पहला हाल ऐसा भइल बा कि उनका पार्टी में खेमाबाजी हो रहा बा। एकरा पहले कोई खेमाबाजी ना रहे और कहीं ना कहीं
ई बात साफ तरीका से नजर आ रहा बा कि जौना तरीका से ललन सिंह और उनकर गुट अलग बा, वो कुछ और बात कह रहा बा और आरसीपी सिंह अलग बात कह रहा बा। एकरा मतलब बा कि नीतीश कुमार के अपना पार्टी में भी एक खाली फिर से शक्ति संचय करे खातिर बड़ा कोई फैसला लेवे को पड़ी। और तेजस्वी यादव के साथ भी यही स्थिति बा। तेजस्वी यादव के अपना पार्टी के विधायक लोग के रोक के रखे खातिर कोई ना कोई नया तरीका अपनावे के पड़ी, जौन की सत्ता के सीढ़ी तक लेके जा रहा बा। ये पूरे विश्लेषण के दौरान रुआ यह बात के नोट कर ली कि देश में अलग अलग राज्य में हो रहा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आना या विपक्ष में परिणाम आना बिहार पर असर जरूर डाली। और ये बात के लेकर के चर्चा लंबा समय से हो रहा बा। तेजस्वी यादव के जौना तरीका से वो टारगेट कर रहा बा और जौन बात कह रहा बा, खास करके अगर बजट के बात कर ली तो बजट के माध्यम से तेजस्वी यादव सीधा तौर पे नीतीश कुमार के 17 साल के शासन के लेकर के और खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथे रहला के बाद जौन विकास होके चाहिए वो विकास नहीं खे भइल। बदलल परिस्थिति में बहुत सारा चीज़ बा जौना के लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरी जरूर हो सकेला, लेकिन इस दूरी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार ज़्यादा ठहराना इशारा कर रहा बा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर आवे खातिर रास्ता बंद नहीं कैले, कभी भी रास्ता खुल सकेला। नो एंट्री के बोर्ड बहुत लंबा ना रहेला। अरे वह टूलेट के बोर्ड देख लो ओकर मकान में जब किराएदारों में भर जाला तो टूलेट के बोर्ड हटा दिया जाला। लगातार बिहार के राजनीति में हो रहा परिवर्तन और विपक्ष भले ही अलग अलग बिखरल नजर आवत होके, लेकिन सदन में एकता नजर आई और तेजस्वी यादव जब ये बात के लेकर के कांग्रेस के सदस्य जब अपन बात रखत रहे हा तो उनका पर जैसे ही दबाव बढ़े लागल हा तो तुरंत उनका साथे खड़ा भइले हा। वैसे ही वाम दल के भी जब महबूब आलम में बात के रखत रहे हा तो साफ तरीका से डबल इंजन के बात कहले हा और डबल इंजन में दोनों इंजन दू तरफ खींचत रहे। एक मतलब बा कि नीतीश कुमार दोषी तो बाड़न, लेकिन उनका से दोषी भारतीय जनता पार्टी बा और नीतीश कुमार के दोष बा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथे बाड़न। ऐसे नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होते हुए अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके वापसी कर लेता रहे तो एक खाली फिर से बिहार में एक नया अध्याय शुरू हो सकेला। और एक खातिर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो नया बदलल परिस्थिति बा उ यह बात के तरफ संकेत दे रहा बा कि तेजस्वी यादव अब निर्णय के स्थिति बाड़े। शरद यादव के बात से भी अंदाजा लगा सकिले कि शरद यादव को छोटा मोटा नेता ना हो, राजनीतिक रूप से जानत नीतीश कुमार के भी लालू प्रसाद के भी अब तेजस्वी यादव के उनका साफ तौर पर कहना बा कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से फैसला लेने वाला एकमात्र व्यक्ति बा लालू प्रसाद के बाद। उनका फैसला पर कोई क्वेश्चन ना कर सकेला। और ऐसा स्थिति में अगर नीतीश कुमार जरा सा भी हाथ बढ़ावे की कोशिश करिए तो तेजस्वी यादव उनका हाथ झटकिए ना, ये बात रुआ मान के चले। यानी कि 10 मार्च के बाद एक खाली फिर से बिहार में रुआ नया राजनीतिक समीकरण अगर देखे के मिलो तो कोनो अतिशयोक्ति ना हुई, या हो सकेला कि नीतीश कुमार के प्रभाव बढ़े और नीतीश कुमार के बिहार से दिल्ली तक के यात्रा करावे खातिर तेजस्वी यादव अपन पूरा बल हूब ताकत लगा दे। आज के विश्लेषण में रुआ लोग से इजे विदा ले। कल फिर भेंट हो करे के वादा के संगे रुआ लोग से निहोरा बा, आग्रह बा, हथजोड़ी बा कि रुआ लोग अपन विचार जरूर लिख सब। कारण कि इ बात से जे कुछ भी कह रहा बानी रुआ खातिर कह रहा बानी, रुआ बिहार खातिर कह रहा बानी, रुआ भविष्य खातिर कह रहा बानी। और रुआ जौन बात सोचतानी कोशिश करतानी तक पहुँचे के, अगर पहुँचतानी तो रुआ लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। गोड़ लगा।